नमस्कार, स्वागत है आपका खबरें दिल्ली की में और मैं हूं आपके साथ निशा भारद्वाज। आज के बुलेटिन में बात करेंगे क्या चुनावी हिंदू है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। बताएंगे आपको दिल्ली में हार के बाद आपका बड़ा प्लान, दिखाएंगे आपको दिल्ली में नाम बदलने की डिमांड और बुलेटिन के आखिरी में देखेंगे कांग्रेस ने कैग रिपोर्ट पर पूछे क्या सवाल। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। आप विधायकों को विधानसभा जाने से रोका गया, आतिशी का प्रदर्शन। प्रवेश वर्मा बोले शीश महल की जांच होगी, कैग रिपोर्ट पर चर्चा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी की दिल्ली में पीएम मोदी के साथ हुई मुलाकात। दिल्ली में 30 मिनट तक हुई बातचीत, केंद्रीय योजनाओं की रिपोर्ट भी ली, निकाय चुनावों पर भी चर्चा की। सैम पित्रोदा बोले भारत में मेरी प्रॉपर्टी नहीं है, राजीव मनमोहन सरकार में सैलरी नहीं ली है। भाजपा नेता का दावा 150 करोड़ रुपए की जमीन पर कब्जा किया है। दिल्ली में नाम बदलने की डिमांड। दिल्ली के नसफगढ़ की विधायक नीलम पहलवान ने दिल्ली विधानसभा में गुजारिश की है कि नसफगढ़ का नाम बदलकर अब नाहरगढ़ किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा औरंगजेब के समय में इसे नसफगढ़ किया गया था, जबकि दिल्ली देहात का ये इलाका नाहरगढ़ के नाम से जाना जाता था। दिल्ली विधानसभा सत्र के तीसरे दिन उन्होंने कहा कि कई योजनाओं और के जरिए इस मुद्दे को उठाया गया है। इसमें हमारे सांसद प्रवेश वर्मा के माध्यम से लगातार प्रयास किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, मुझे आपसे एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि आप इसका नाम जरूर बदलेंगे। दिल्ली में हार के बाद आपका बड़ा प्लान। दिल्ली चुनावों में मिली शिकस्त के बाद आम आदमी पार्टी वापस मैदान में नजर आ रही है। दिल्ली में विधायकों के निलंबन के विरोध में चल रहे प्रदर्शन के बीच आप ने हरियाणा में शहरी निकाय चुनावों की तैयारियों में भी अपनी ताकत झोंक दी है। इस बीच आप सांसद संजय सिंह ने प्रचार किया है। संजय सिंह ने एक्स पर जानकारी दी है। साथ ही लिखा है कि हरियाणा के फरीदाबाद में आगामी नगर निगम के चुनावों में आम आदमी पार्टी की मेयर प्रत्याशी निशा दलाल व पार्षद प्रत्याशी वार्ड नंबर 26 कंचन मिश्रा, वार्ड नंबर 24 राघव ठाकुर, वार्ड नंबर 28 सोनू सिसोदिया और वार्ड नंबर 30 से राहुल बैसला के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया है। क्या चुनावी हिंदू है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने कांग्रेस सांसदों राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर एक बड़ा हमला किया। उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को चुनावी हिंदू करार दिया और कहा कि वो इसीलिए प्रयागराज महाकुंभ नहीं पहुंचे हैं। प्रवेश वर्मा का कहना है कि चुनाव खत्म होते ही ये लोग टोपी पहनने लगते हैं। कांग्रेस ने कैग रिपोर्ट पर पूछे तीखे सवाल। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। केजरीवाल सरकार पर लूट, झूठ और फूट का उन्होंने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कैग रिपोर्ट पे साफ हो गया है कि दिल्ली की जनता के पैसों की लूट हुई है और शराब नीति के नाम पर 2002 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। दिल्ली विधानसभा के बाहर जमकर मचा हंगामा। दिल्ली विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और आप नेता आतिशी ने विधानसभा परिसर के बाहर जमकर हंगामा किया। पूर्व सीएम का आरोप है कि दिल्ली स्पीकर के आदेश पर पुलिस आप विधायकों को विधानसभा परिसर में नहीं जाने दे रही है। वीरेंद्र सचदेवा ने महाकुंभ में लगाई डुबकी। महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में पुण्य स्नान किया और समस्त दिल्ली वासियों के सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली के लिए प्रार्थना की। आतिशी सदन के नियमों का पालन करेंगी। दिल्ली विधानसभा में पेश की गई कैग रिपोर्ट पर दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा ने कहा, हम सदन में जनता के मुद्दों पर चर्चा करने के इरादे से आए हैं। अगर कोई सदन के अंदर सिर्फ हंगामा करना चाहता है तो मुझे लगता है कि संविधान में स्पीकर को इस पर निर्णय लेने के लिए पर्याप्त शक्ति दी गई है। मुझे उम्मीद है कि आतिशी सदन के नियमों का पालन जरूर करेंगी। दिल्ली में आंधी तूफान के साथ बारिश का अलर्ट। मौसम विभाग ने दिल्ली में आज यानी 27 फरवरी को आंधी तूफान के साथ बारिश की संभावना जताई है। साथ ही अधिकतम और न्यूनतम तापमान क्रमशः 26 से 18 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है। इसके बाद 28 फरवरी को भी मौसम ऐसे ही बना रहेगा और इस दिन अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 17 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। दिल्ली में 40 लाख की 96 ब्रांडेड गाड़ियों की चोरी का हुआ खुलासा। दिल्ली के वेस्ट कुंज साउथ पुलिस स्टेशन की टीम ने एक चोर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 96 प्रीमियम ब्रांड की गाड़ियां बरामद की है। गाड़ियों की कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई गई है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी का नाम प्रदीप है। प्रदीप गाजियाबाद का रहने वाला है। साउथ वेस्ट डीसीपी सुरेंद्र चौधरी ने बताया है कि 21 फरवरी 2025 को आरके पुरम के रहने वाले सुधांशु कुमार ने वसंत कुंज साउथ थाने में एक EFIR दर्ज कराई। कचरा फेंकने वालों के लिए MCD
ने किया बड़ा ऐलान। सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता को देखते हुए एमसीडी ने एक बड़ा कदम उठाया है। सभी 12 जोन के उपायुक्तों को विशेष हिदायत दी गई है। इलाकों के पार्कों से कचरा हटाकर सफाई सुनिश्चित करने को कहा गया है। एमसीडी ने अवैध रूप से कचरा फेंकने वालों को सख्त चेतावनी दी है। एमसीडी पार्कों को गंदा करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। कार्यवाही में राष्ट्रीय हरित अधिग्रहण की तरफ से निर्धारित जुर्माना भी शामिल है। एमसीडी 311 ऐप के जरिए अब दिल्ली वाले इलाकों में कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। महाशिवरात्रि पर नॉनवेज खाने को लेकर मचा बवाल। दिल्ली के एसएयू में महाशिवरात्रि पर नॉनवेज खाने को लेकर एक बड़ा बवाल खड़ा हो गया। आरोप है कि एबीवीपी के सदस्यों ने महिला छात्र के बाल तक खींच लिए हैं। एसएफआई के मुताबिक नॉनवेज खा रहे छात्रों के खिलाफ छात्र संगठन एबीवीपी के सदस्यों ने मारपीट भी की है। सिनेमा हॉल में छावा फिल्म के दौरान लगी आग। दिल्ली के साकेत स्थित मशहूर सिलेक्ट सिटी मॉल में एक सिनेमा घर में आग लग गई है। बुधवार यानी 26 फरवरी को हुई इस घटना की जानकारी मिलने के बाद 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। आग पर काबू भी पा लिया गया था। दिल्ली फायर सर्विस की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है। मोहन सिंह बिष्ट होंगे दिल्ली विधानसभा के डिप्टी स्पीकर। दिल्ली विधानसभा में जल्द ही नए डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति होने जा रही है और इस पद के लिए मुस्तफाबाद से भारतीय जनता पार्टी के विधायक मोहन सिंह बिष्ट का नाम लगभग तय माना गया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सदन की बैठक में उनके नाम का प्रस्ताव करेंगी। अगर सदन में बहुमत से ये प्रस्ताव पारित होता है तो मोहन सिंह बिष्ट ही दिल्ली विधानसभा के नए डिप्टी स्पीकर बन जाएंगे। आप विधायकों की एंट्री पर रोक को लेकर भड़के संजय सिंह। दिल्ली विधानसभा परिसर में आम आदमी पार्टी के विधायकों को एंट्री पर रोक लगा दी गई है। शुक्रवार यानी 28 फरवरी तक सदन से आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन परिसर में भी विधायकों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। इस पर आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एक बड़ा बयान दिया। संजय सिंह ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक ट्वीट किया और कहा, भारतीय संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ है जब दिल्ली के आम आदमी पार्टी के विधायकों को विधानसभा परिसर में जाने से रोका जा रहा है। दिल्ली एक शुरुआत है, अब ये पूरे देश में होगा। सीबीएसई परीक्षा से पंजाबी भाषा हटाने पर क्या बोले मनजिंदर सिंह सिरसा। दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, सीबीएसई ने साफ कर दिया है कि विषयों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बोर्ड की वेबसाइट पर दी गई लिस्ट सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर है। दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा है कि सीबीएसई ने साफ कर दिया है कि विषयों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बोर्ड की वेबसाइट पर दी गई लिस्ट सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर है। सभी मौजूदा विषय जारी रहेंगे और पंजाबी भाषा में परीक्षा भी होंगी। उन्होंने कहा, बोर्ड की दोनों परीक्षा प्रणाली में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके बावजूद पंजाब के आप नेता इस पर गलत जानकारी फैला रहे हैं और छात्रों में भ्रम पैदा कर रहे हैं। छात्रों को गुमराह करना बंद करें और शिक्षा के साथ राजनीति ना करें। तो फिलहाल आज के इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें चैनल न्यूज़ गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।